नमस्कार साथियों, कैसे हो? अगर बढ़िया तो हम बात करते हैं साथियों मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान के संप्रदायों की, है ना। आज हमारा है व्यवहारवाद संप्रदाय। संप्रदाय बात करें व्यवहारवाद संप्रदाय के अंदर तो इसकी स्थापना किसने की साथियों? वाटसन ने की। किसने? वाटसन ने की। कब की? 1913 में। कब है? 1913 में। बात करते हैं साथियों व्यवहारवाद संप्रदाय। यह व्यवहारवाद संप्रदाय किसको मानता है? किसको विषय वस्तु मानता है? वातावरण, बाह्य कारक और पुनर्बलन को क्या मानता है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको मानता है? वातावरण, बाहरी कारक, बालक जो भी बाहर से देखता है, व्यवहार देखता है, उसके हिसाब से सीखता है। बाहरी कारक और साथियों पुनर्बलन को, किसी कार्य को अनेक बार करके सीखना पुनर्बलन को क्या करता है? ये करता है, महत्वपूर्ण मानता है। मनोविज्ञान क्या मानता है? विषय वस्तु मानता है। कौन सा व्यवहारवाद? कौन सा संप्रदाय? व्यवहारवाद संप्रदाय। आगे बात करते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय क्या कहते हैं साथियों? द्वितीयक बल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? द्वितीयक बल। द्वितीय बल कहते हैं। दूसरा संप्रदाय द्वितीय बल कहते हैं। लेकिन प्रथम कौन सा था? प्रथम और द्वितीय है तो तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था बताओ? प्रथम साथियों मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसने दिया? फ्रायड ने दिया। बात करेंगे आगे। तीसरा कौन सा है? तीसरा है मानवतावाद संप्रदाय। कौन सा है? मानवतावाद संप्रदाय। कौन सा? मानवतावाद संप्रदाय। अब बात करें साथियों मनोविज्ञान को वैज्ञानिक किसने बनाया? तो व्यवहारवाद ने बनाया। ठीक है, वैसे वैज्ञानिक, वैसे व्यवहारवाद। मनोविज्ञान क्या बनाया साथियों? वैज्ञानिक किसने बनाया? वैज्ञानिक बनाया। किसने? व्यवहारवाद ने। किसने बनाया? व्यवहारवाद ने। किसको? मनोविज्ञान को वैज्ञानिक बनाया। अवलोकन योग्य व्यवहार का क्या बनाया? किसने? व्यवहारवाद ने। मनोविज्ञान क्या किया? अवलोकन योग्य, अवलोकन करने योग्य बनाया, या फिर अवलोकन को क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक है, किसने? व्यवहारवाद ने। इन्होंने क्या किया? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा दी। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या कहा? अवधारणा दी। लेकिन कहा क्या कि बालक क्या है? ये कोरा कागज है, बालक वातावरण से सीखेगा। पहले क्या है? कुछ नहीं जानता, वो कोरा कागज है, लेकिन बाद में वातावरण से सीखेगा। वातावरण से सीखेगा। वातावरण क्या कहा? विषय वस्तु भी माना है। यानी इनका मानना है कि बालक जो भी क्रिया कर रहा है, जो भी सीखता है, वो क्या सीखता है? बाहरी वातावरण सीखता है, बाहरी कारणों सीखता है, पुनर्बलन से सीखता है। किसने कहा? व्यवहारवाद ने कहा। ठीक है, निरीक्षण विधि पर बल दिया। किसने? निरीक्षण विधि पर बल दिया। हम बालक को जो भी क्रिया करते देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके व्यवहार के बारे में पता लगाते हैं, उस हिसाब से उसको सिखाते हैं, और फिर क्या करता है? वो वातावरण से धीरे धीरे सीखता जाता है। पुनर्बलन विधि पर किसने बल दिया? व्यवहारवाद ने दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुबंधन विधि पर बल दिया। कौन सी? अनुबंधन विधि। किसने दिया? व्यवहारवाद ने दिया। आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया? शाब्दिक रिपोर्ट पर बल दिया। शाब्दिक रिपोर्ट की विधि बताई। क्या बताई? शाब्दिक रिपोर्ट की विधि बताई। किसने? व्यवहारवाद ने बताई। आगे बात करते हैं कि निरीक्षण और परीक्षण विधि पर बल दिया। परीक्षण विधि पर बल दिया। आगे बात करें व्यवहारवाद के अंदर तो स्वयंगों को क्या बताया साथियों? जन्मजात बताया। क्या बताया? स्वयंगों को जन्मजात बताया। किसने बताया? व्यवहारवाद ने बताया। स्वयंगों को जन्मजात बताया। किसने? व्यवहारवाद ने बताया। जो भी बालक स्वयं करता है, जो भी वो क्रियाएं करता है, अपने आप जो उनके मन से निकलती, जो भी क्रिया निकलती है, जो भी वो कहता है, जो भी व्यवहार करता है, वो क्या बताया? उसने जन्मजात बताया। किसने? व्यवहारवाद ने बताया। इसको क्या कहते हैं? इसको पर्यावरणवाद भी कहते हैं। पर्यावरणवाद भी इसको कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा ये क्या है? मन रहित है। सब कुछ जन्मजात है, मन रहित है, यानी इस मन को नहीं मानता, ये मन को नहीं,
ये क्या बाहरी कारकों पुनर्बलन वातावरण को मानता है, मन रहित है। मन रहित बताया किसने? व्यवहारवाद ने बताया। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं हम अगले संप्रदाय की। ठीक है, व्यवहारवाद वाचन को व्यक्तित्व के अंदर बड़े से बड़े वहां भी व्यवहारवाद की बातें होंगी, वहां पर पूर्ण बातें हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है? सिर्फ संप्रदाय, किसने बल दिया, क्या किया, किस तरह से बालक व्यवहार करता है, वो हम आगे वीडियो में भी बात करेंगे, व्यक्तित्व में भी बात करेंगे। ठीक है, विकास की में भी बात आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद की। किसकी? मनोविश्लेषणवाद। अब विश्लेषण किया गया किसका? मन का। यानी यह किसने दिया? फ्राइड ने दिया। फ्राइड ने, किसने दिया? फ्राइड ने दिया। यह क्या मानता है साथियों? दो प्रकार के मॉडल मानता है। किसके? मन को दो प्रकार के परिभाषित किया है। किसने? फ्राइड ने। एक तो साथियों स्थलाकृति और एक संरचनात्मक। एक क्या है? स्थलाकृति, एक दूसरा क्या है? संरचनात्मक। अब बात करते हैं साथियों, पहला स्थलाकृति। यहां पर यह मन को कितने प्रकार से बताया है? तीन प्रकार से बताया है। कितने? तीन प्रकार के। एक साथियों चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा अचेतन मन। पहला क्या है? चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन, तीसरा अचेतन। किसने? फ्राइड ने। किस संप्रदाय के अंदर? मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के अंदर। अब बात करते हैं साथियों चेतन मन। चेतन मन किसकी बात करता है? वर्तमान की बात करता है, सामाजिकता की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। कौन करता है? चेतन मन। यानी वो चेतना उसकी क्या कर रहती है? जागृत रहती है। क्या क्या है? वर्तमान से क्या है? वाकिफ है, वर्तमान की बात ये करता है। जो भी अच्छी बुरी क्रियाएं होती है उसको ध्यान रखता है। ये क्या है? वर्तमान की बात करता है साथियों। कौन? चेतन मन। किसने बताया? फ्राइड ने बताया। यह है सामाजिकता की बात करता है। समाज के अंदर अच्छी बुरी जो भी क्रियाएं होती है, सामाजिकता की यह बात करता है चेतन मन। यानी चेतना से क्या रहती है? जागृत रहता है एकदम। ये नैतिकता की बात करते हैं, क्या गलत और क्या सही, नैतिकता की बात करता है। कौन करता है साथियों? चेतन मन। यह मन का कितना? 1/10वां भाग है। सिर्फ और सिर्फ 1/10वां भाग। कौन सा? चेतन मन के अंदर। स्थलाकृति की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अचेतन मन की। अचेतन मन क्या साथियों? यह यहां पर क्या रहती है? हमारी यादें रहती हैं, स्मृति रहती है, मेमोरी रहती है। कहां पर? अचेतन में। यानी यादें हम जो भूल जाते हैं, कुछ याद रख लेते हैं, यानी रख कर भूल जाना। ठीक है, रख कर भूल जाना, यादें रख कर भूल जाना। ठीक है, अब आगे बात करें अचेतन मन की। अचेतन मन साथियों सिर्फ और सिर्फ 9/10वां भाग है। ये कितना था? 1/10 था। ये कितना है? 9/10वां भाग है अचेतन मन। अचेतन मन यह बात करता है अनैतिकता की। अनैतिकता, जो भी गलत क्रियाएं होती है वो अचेतन मन करता है। क्या करता है? अचेतन मन। बात कर जैसे अनैतिकता की बात ये करता है, जैसे अलग अलग क्रियाएं, नींद, ठीक है, सपने, नींद, सपने, सपने में बोलना, ठीक है, और काम, काम की भावना सर्वाधिक यही करवाता है अचेतन मन, काम की भावना। ठीक है, इसमें ये क्या है? इसमें खाना पीना ये सब अचेतन मन के अंदर। ठीक है, नहाना। आगे बात करें साथियों किसकी? संरचनात्मक मॉडल की। संरचनात्मक मॉडल क्या? इसके अंदर 3 प्रकार से परिभाषित करता है। एक इड, दूसरा ईगो और तीसरा सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करता है। तो देखो इड, इड यानी इड मिस उपाहे, इहम, उपाहे, उपाहे, इहम। दूसरा साथियों, दूसरा कौन सा है? ईगो। ईगो यानी अहम,
और दूसरा सुपर ईगो यानी परम अहम। बात कर रहे हैं इड की। ये क्या है साथियों? इड ये साथियों जन्मजात है, राक्षस प्रवृत्ति का है, अचेतन मन इसमें है। जैसे खाना पीना है, सोना, ये इसमें है। ठीक है, ये क्या नैतिक तर्क मूल्यों इन सब का क्या कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ आनंद का मानता है। यानी आनंद का सिद्धांत जिसके अंदर आएगा, आनंद। जो भी क्रिया बालक करता है, गलत करता है, सही करता है, वो क्या है उसकी मर्जी से करता है। वो किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसको ये परवाह नहीं है कि सामने से मारेगा, बोलेगा, कुछ कहेगा, बेइज्जती करेगा, ये नहीं है। वो मार दिया तो मार दिया, भूल गया। जैसे नैतिक कोई भी गलत कार्य वो करेगा। ठीक है, तर्क किसी भी मानसिक स्थिति मानसिकता से वो कोई भी कार्य सकारात्मक प्रवृत्ति से नहीं करेगा, जो भी करेगा गलत करेगा। अचेतन मन जन्मजात है, राक्षस प्रवृत्ति का है? इसको अगर मुक्को भी मार दियो नहीं तो वो यह सोचा कौन नहीं कि गलत करो मैं सही करो। ठीक है, अंदर से उसकी ये भावना नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ये क्या है? जन्मजात है, जन्मजात है, राक्षस प्रवृत्ति का है, राक्षस है। कौन है? इट। आगे बात करते हैं, इसमें क्या? अचेतन मन, अचेतन मन जैसे खाना पीना, सोना, काम की भावना, अनैतिकता की बात ये करता है। आगे बात करें इसके अंदर क्या? ये नैतिक तर्क मूल्यों की बात नहीं करता। नैतिक तर्क इन मूल्यों का क्या कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया। आगे बात करें साथियों ईगो की। ईगो यानी अहम, अहम। ये क्या करता है? ये साथियों वो तो जन्मजात था, ये कब आता है? 1 से 2 वर्ष में आ जाता है, 1 से 2 वर्ष। ठीक है, आगे बात करें इसके अंदर ये बुद्धि व विवेक से कार्य करता है। ईगो के अंदर बुद्धि, बुद्धि व विवेक को मानता है। बुद्धि व विवेक से क्या करता है? कार्य करता है। आगे बात करें इसमें मानवता आती है, मानवता की भावना होती है साथियों। किसमें? ईगो के अंदर। यह है व्यक्तित्व की क्या है? व्यक्तित्व की कार्यपालिका शाखा है, शाखा है। कौन सी? ईगो, अहम। इसके अंदर यह क्या है? वास्तविकता से संचालित होता है। यह क्या है? वास्तविकता से परिचित है, वास्तविकता। ठीक है, आगे बात करें यह है ईगो है जो के इड व सुपर ईगो के मध्य क्या? इड व सुपर ईगो के मध्य क्या करता है साथियों? संतुलन स्थापित करता है, संतुलन स्थापित करता है। मानवता विवेक से कार्य करता है, बुद्धि से कार्य करता है। यानी कोई गलत कर रहा है, अनैतिक क्रियाएं कर रहा है, राक्षस प्रवृत्ति का जो भी कार्य कर रहा है, तो यह इड व सुपर ईगो के मध्य संतुलन स्थापित करेगा। करूं या ना करूं, थप्पड़ मारूं कौन मारूं, वो गलत काम करूं या नहीं करूं, वो सही है या गलत है, ये क्या सोचने पर मजबूर करता है। यानी संतुलन स्थापित करता है। कौन? ईगो। आगे बात करते हैं सुपर ईगो की। कौन सा? सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या करता है साथियों? सुपर ईगो 4 से 5 वर्ष के अंदर आ जाता, 4 से 5 वर्ष। जन्मजात नहीं है, जन्मजात इड था। ठीक है, 4 से 5। इसमें नैतिक व्यवहार करता है, सुपर ईगो के अंदर नैतिक व्यवहार करता है, सही गलत का पता होता है। ठीक है, सारी क्रियाएं सकारात्मक करता है। ये क्या है? देव प्रवृत्ति का है, देवता के समान है ना, देवता के समान, देव प्रवृत्ति का, सारे कार्य अच्छे करेगा, देवता है, नैतिक कार्य करेगा। आगे ये क्या करता है साथियों? अंतरात्मा की आवाज, यानी जो भी कार्य करता है अंदर से करता है, आत्मा से आवाज आती है कि हाँ ये सही है, कर ले। अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज सामाजिक वातावरण से आता है। समाज के अंदर जो भी अच्छी क्रियाएं होती है उनको बालक ग्रहण करता है, सीखता है, उसके अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक वातावरण से आता है। कौन सा? सुपर। आगे बात करें गलत नहीं करता, गलत करने ही नहीं देता, देवता है, गलत करने नहीं देता। कौन सा? सुपर ईगो। ये आदर्श है, सबका आदर्श। कौन सा? सुपर ईगो आदर्श है।
ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अगले संप्रदाय की। अगला संप्रदाय कौन सा हमारा? मानवतावाद संप्रदाय। कौन सा? मानवतावाद। मानवतावाद, इस शब्द को गौर से देखो, क्या कह रहा है ये? मानवतावाद, मैं से मेस्लो, मैं से मस्लो, मैं से मानवतावाद, मैं से मेस्लो, 1962। कब? 1962। ये क्या है? तृतीय बल है। इसको क्या कहते हैं? तृतीय बल। पहला था मनोविश्लेषण, दूसरा था व्यवहारवाद, तीसरा है मानवतावाद। ठीक है, ये क्या कहता है साथियों? यह है स्थापित तो मेस्लो ने किया, लेकिन सहयोगी कौन था? सहयोगी, इसका सहयोगी था कार्ल रोजर्स, कॉम्बस और साथियों स्नीग और मीट। ठीक है, कार्ल रोजर्स, स्नीग, मीट कौन था? सहयोगी था। एक कॉम्बस भी है। ठीक है साथियों, ये क्या करता है साथियों? यह मनुष्य की स्वतंत्रता, गरिमा और श्रेष्ठता की बात करता है। पशुगत व्यवहार का क्या करता है? विरोध करता है। आत्म सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। पशुगत व्यवहार का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध। यह क्या करता है? आत्म सिद्धि महत्वपूर्ण है। आत्म सिद्धि ही सर्वोत्तम है। अंतरात्मा की आवाज ही सर्वोत्तम है। यहां पर आत्म सिद्धि को सर्वोत्तम मानता है। कौन? मानवतावाद संप्रदाय। ये मानवता यानी मानवता की बात करेगा, अच्छे कार्यों की बात करेगी। यह क्या करता है? मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी श्रेष्ठता, उसकी श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, श्रेष्ठता की बात कौन करता है? किसी को नहीं, श्रेष्ठता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की सीमा, वो कहां तक जाएगा, क्या करेगा, कहां तक सही करेगा, गरिमा की बात करता है। ठीक है, कौन करता है? मानवतावाद संप्रदाय करता है। ठीक है साथियों, यह सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानता है। सॉरी, यह आत्मसिद्धि को क्या सर्वोत्तम मानता है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों समाजशास्त्री संप्रदाय। समाज शास्त्रीय संप्रदाय किसने दिया साथियों? समाजशास्त्री संप्रदाय, एरिक फ्रॉम एरिक्सन हार्नी। एरिक फ्रॉम एरिक्सन हार्नी। एक और साथियों सुलिवान। कौन था? सुलिवान। समाजशास्त्रीय संप्रदाय। ठीक है, यह बात करता है साथियों सामाजिक अंतःक्रियाओं की। क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रियाओं बल कौन देता है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्री सामाजिक ही अंतःक्रिया बल देता है। एक साथियों हमारा बचता है साथियों अस्तित्ववाद संप्रदाय। कौन? अस्तित्ववाद संप्रदाय। अस्तित्ववाद संप्रदाय। अस्तित्ववाद संप्रदाय साथियों लुडविग रोलोफ ने दिया। रोलोफ, लुडविग रोलोफ ने दिया। आगे यह व्यक्ति को अपने भाग्य का जिम्मेदार मानता है, यानी जो भी क्रिया करता है, जो भी कार्य करता है, जो भी व्यवहार करता है, यह क्या व्यक्ति को अपने भाग्य का जिम्मेदार वह स्वयं है, वो खुद है। कौन मानता है? अस्तित्ववाद संप्रदाय मानता है, यानी व्यक्ति अपने भाग्य का जिम्मेदार क्या है? वो खुद है। ठीक है, व्यवहारवाद के विरोध में इसकी स्थापना की गई, के विरोध में स्थापना की किसकी? अस्तित्ववाद संप्रदाय की गई। ठीक है साथियों, एक बात करते हैं साथियों सामर्थ्य मनोविज्ञान। एक रह गया सामर्थ्य मनोविज्ञान। इसकी स्थापना किसने की? पेस्टोलॉजी। किसने? पेस्टोलॉजी ने सामर्थ्य की स्थापना की। यह क्या करता है? भावना, तार्किकता, इच्छा शक्ति। क्या? भावना, जो भी तार्किक क्रियाएं हैं, तार्किकता और जो भी इच्छा है उस पर बल देता है। ये कौन? सामर्थ्यवाद संप्रदाय। उसको महत्वपूर्ण मानता है। क्या? भावना, तार्किकता, इच्छा शक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है साथियों, आज हमारा क्या संप्रदाय यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।